हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। ठीक है, देखो हम एनबीएचए एमएससी जो भी होगा, अब जब भी होगा, अगस्त चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब भी होगा देखा जाएगा। मैं अभी जो बात करूंगा ना, मैंने जितना एनालाइज किया है पेपर को, एनबीएचए एमएससी एग्जाम को, उसमें रियल एनालिसिस के मतलब मैं एनालिसिस पोर्शन की बात करूंगा। देखो आपको ये चीज तो पता ही है ना कि मतलब कितने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पता है भाई, एनालिसिस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं यहां पर। मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री की नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करूंगा। एनालिसिस के दो सब्जेक्ट्स हैं, हमें पता है। पहला रियल, जो बिल्कुल भी रियल नहीं लगती है। दूसरा जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन होती इजी है। ठीक है, अब देखो जैसे हम पढ़ते हैं, हम हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर हम ले, जैसे फंक्शंस पढ़ते हैं, काउंटेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, ये लो, फंक्शंस और काउंटेबिलिटी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, ये दोनों पढ़ते हैं। देखो पिछले 10-15 साल के एनालिसिस को मैं बता रहा हूं, उसके बिहाफ पर जो मैंने पेपर्स देखे हैं पिछले 10-12-15 साल के, इनके हिसाब से यहां से क्वेश्चन नहीं उठ रहा। कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा मैंने, मतलब इधर उधर कुछ छूट गया हो एक आध क्वेश्चन, मैं कह नहीं सकता। कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया मेरे को। ठीक है, दिखाई क्या दिया मेरे को, इससे जो क्वेश्चन दिखाई दिया ना, वो ये दिखाई दिया अलजेब्राइक नंबर पर जो क्वेश्चन थे। ठीक है, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल पर। हालांकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्या ये समझ रहे हो, ये दोनों आपको पढ़ने तो पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कि आपको आगे कोई थ्योरी हो तो वो समझ में आ जाए। हाँ, ये इसके क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, ऐसे नहीं हर साल इसी का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 10 साल में इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 3 से 4-5 मान लो, अगर एक आध छूट भी गया होगा तो। पिछले 10 साल का मैं बता के चल रहा हूं, अंदाजा 10-15 साल का। ठीक है, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये है इंपॉर्टेंट। क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आप, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज भी सिलेबस के हिसाब से 2 है, मैंने दोनों पढ़ाई है आपको, रियल नंबर्स की और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसलिए फंक्शंस पढ़ने जरूरी होते हैं क्योंकि आगे तो आने ही आने। मैथमेटिक्स में बोलता आया हूं कि सब कुछ अगर है इस धरती पे तो फंक्शंस है, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रूव करेंगे कैसे। ठीक है, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं एनबीएचएम की, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस धरती पे कुछ है नहीं। कितने स्टार लगाते हो आप लोग इंपॉर्टेंट के लिए? जितने भी लगाते हो उतने। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर और फंक्शंस, इसमें भी रियल नंबर्स के तो आप छोड़ ही नहीं सकते, सोच तक नहीं सकते इसे छोड़ना। जिसने ये छोड़ दिया पापी है वो फिर। ठीक है, मुझसे तो बात ना करे भाई वो। फंक्शंस जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसके भी वही हाल है। पिछले 10 साल में 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे मान लो। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन। डिबेट मत करना, देखो क्या होता है, इतना प्रीवियसली इतने साल के क्वेश्चंस को बैठकर पढ़ो, एनालाइज करो, देखो, तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर होना है। मैं कहीं बोल दूं इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, हो सकता मुझे ना दिखो, तुमको दिख जाए, तो एक आध क्वेश्चन, मतलब आप 90% आप एवरेज लेकर चलोगे। ठीक है, ऊपर नीचे एक आध क्वेश्चन पे डिबेट ना करना भाई मेरे से। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स और फंक्शंस, ये पढ़ना है, मतलब रियल नंबर वाला तो जरूर पढ़ना है, ये तो जरूर पढ़ना है। और फंक्शंस वाला भी आप, मतलब देखो, पढ़ने से मेरा मतलब क्या है, जो बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा हो, 2022 के लिए, 2023 के लिए, वो तो सब ही पढ़ेगा, उसको तो सब ही पढ़ाया भी जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी जबरदस्ती। लेकिन जो अब पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कोचिंग ले ली है, अब आ रहे हैं धीरे धीरे नजदीक एग्जाम के, सारा कोर्स पढ़ लिया, कुछ रिवीजन, अगर रिवीजन की बात आए तो फिर इसे उठाओ, रियल नंबर को, फंक्शंस को मत उठाओ। समझ लो, जब भी रिवीजन की बात आए फिर भाई रियल नंबर्स वाली चीजों को उठाओ, फंक्शंस वाली चीजों को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन आए पिछले 10-12-15 सालों में, तो मतलब इसमें हम थोड़ी सी छूट दे सकते हैं, ढील दे सकते हैं। रिवीजन करनी हो तो हम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
ये भी जितने स्टार आप लगा सकते हो उतना लगाओ। मतलब मेरे हिसाब से रियल एनालिसिस में इन दोनों चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, आपकी मर्जी हो जाती है भाई कि और अब आप क्या छोड़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों को नहीं छोड़ सकते। आईटी जैम का भी यही काम है। आईटी जैम ने भी इनसे बात नहीं करी, इन दोनों से, है ना। इन दोनों से आईटी जैम ने भी, अब सिलेबस भी चेंज हो गया तो सब गायब है। तो बस इन्हीं दोनों पर अब मुख्य उसकी दिशा रहेगी। आईटी जैम 2021 वाला अगर आप पेपर देखो तो उसमें फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का क्वेश्चन नहीं है, मिला ही नहीं, एक भी नहीं मिला ना, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। और पिछले ऐसे ही 8-10 सालों में अगर आप एनबीएचएम का भी देखो तो यहां से भी हाल बेहाल कर रखा है, बिल्कुल वही तंगी चल रही है, सूखा पड़ा हुआ है। तो मतलब इससे भी ये लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझने वाली है कि अगर हमें कुछ पढ़ना है ना बड़ा ढंगा सा ध्यान से, तो देखो पढ़ा है तो मैंने आपको सारा है, रियल भी सारा ही दिया है, तो भाई जरूरी है, हमारी जरूरत है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो सिर्फ ये है, ये पढ़ना है, ये ऐसे, बस ये पढ़ना है, ये मेन है, इसको नहीं छोड़ सकता। मैं इसके ये बोल रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने हैं रियल एनालिसिस के। ये जो 10 क्वेश्चंस का जो हमारा एग्जाम में जो 10, 60, 10, 12, 9 से आप 11 ऐसे कह सकते हो। लेकिन हाँ, 10 क्वेश्चन का ही अलग से आता है, एनालिसिस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो भाई देखो ये क्लियर है। दूसरी चीज की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ठीक है। इसमें और भी कुछ है क्या रियल एनालिसिस में? हाँ सॉरी, एक ये चीज और देखो आप, जो इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब जैसे मैंने बोला 5 से 6 क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन और जो बढ़ गए वो कहां से आए? यहां से, पावर सीरीज और टेलर सीरीज, ठीक है भैया, नहीं है ठीक? पावर सीरीज और टेलर सीरीज, ये दोनों एक एक क्वेश्चन मैं कहता हूं हाँ चांसेस हैं, आएंगे ही आएंगे, इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा, उससे नहीं आएगा तो इससे आएगा। लेकिन हाँ, चांसेस पूरे बड़े अच्छे चांसेस हैं कि हाँ इससे जो है क्वेश्चन उठना ही उठना है, ठीक है। अब देखो, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब अंदाजे से मैंने आपको 10 में से 7-8 क्वेश्चंस बता दिए कि हाँ इन दोनों से और इन दोनों से आएंगे, इनको नहीं छोड़ सकते। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो, कहीं सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। हाँ, ये जो लेक्चर आपके पास अभी नहीं आया वो आ जाएगा अभी आपके पास, ठीक है, ये वाला लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की देखो अब हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर मैं बात करूं आपको, जैसे हमने पहले पढ़ा है बेसिक्स में चैप्टर 1 और 2 के नाम से होंगे आपके, वो बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ गया। बेसिक्स में हमने जितना भी पढ़ा है भैया, ये तो कॉम्प्लेक्स की मजबूरी है, हमें पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। जैसे हम यहाँ फंक्शंस पढ़ते हैं, अब क्या करें, पढ़ने ही है हमने। आप ये भी कह सकते हो कि क्यों पढ़े, हमने 11th में पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, बीएससी में पढ़े थे, फिर ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप इंटेलिजेंटों वाली लिस्ट में आ गए हो, अबव एवरेज हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, वैसे पढ़ने होते हैं, ठीक है। बेसिक्स ये तो करना ही करना है। दूसरी चीज देखो, इसमें एनालिटिसिटी इंपॉर्टेंट है। यहां से 3-4 क्वेश्चन पिछले 10 साल में आए हैं, मतलब तो काइंड ऑफ हाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें, ठीक है। दूसरी चीज देखो, सीआर इक्वेशंस वगैरह। और अच्छा, बेसिक्स में एक चीज और ध्यान रखना, डी मोइवर्स थ्योरम का भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। डी मोइवर्स थ्योरम का आसान आया हालांकि, लेकिन हाँ भाई आ तो चुका है, ठीक है। सीआर इक्वेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। इधर से और 1-2 टॉपिक और थे, ठीक है ना। एनालिटिसिटी में, इसी में डिफरेंशिएबिलिटी भी, मतलब लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये तो ठीक ही है। हालांकि लिमिट कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन नहीं पूछा उसने कॉम्प्लेक्स में से ज्यादा। जो क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं आपको सच बताऊं तो, मतलब सर अब तक झूठ भी बता रहे थे आप नहीं, झूठ नहीं बता रहा था, मतलब इसमें से, ठीक है, और इसमें से और इसमें, ये इन पर ज्यादा आया हुआ है क्वेश्चन यहां तक भी। अब लेकिन आप कुछ चीज छोड़ के थोड़ी ना जंप करोगे। कॉन्टिन्यूटी पे जाओगे तो लिमिट पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी जाओगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी का अंदाजा लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। एनालिटिसिटी तो पढ़नी है फिर, तो सीआर इक्वेशन भाई हो ही गया इंपॉर्टेंट। तो हाँ ये चीजें हैं, लेकिन हाँ इन पर क्वेश्चन उठे हुए हैं काफी, मैं बता रहा हूं जो मैंने एनालाइज किया है। एक और चीज देखो, इस पे इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन पे से क्वेश्चन आ जाता है, जिसको बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, वो इवेल्युएट करने को दे देता है सॉरी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, मतलब यूजुअली लग रहा होता है कई बार कॉची ही यहां पर ज्यादा फेमस है, ठीक है, और को आने नहीं दिया था कॉची ने
कॉची की चलती इतनी थी, वो है ना, बहुत सारे और भी नाम जुड़े हुए इनसे इन थ्योरम्स के साथ, लेकिन इसी को ज़्यादा जाना जाता है कि चलती ही इसकी थी। जैसे न्यूटन का, न्यूटन रैफसन मेथड, न्यूटन ये न्यूटन वो नहीं, न्यूटन मेथड, न्यूटन चलता था। ठीक है, खैर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक ये। अब देखो एक और चीज जो आपको पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर ज्यादा हो रहा हो तो हम स्किप कर सकते हैं। जैसे सिंगुलैरिटी है, ठीक है, सिंगुलैरिटी के 2 क्वेश्चन आए हुए पिछले उसमें, मतलब सिंगुलैरिटी में मैं रेजिड्यू भी डाल रहा हूं, ठीक है ना, कहीं से अलग से ले लो। तो अभी सिंगुलैरिटी है, रेजिड्यू है, ये 10 साल में 2 क्वेश्चन, वही वाली बात हो गई। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स के, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं यहां से रियल के। समझ रहे हो भाई, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं रियल के, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, तो बस मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें ना छोड़ रहे, जो मैं बोल रहा हूं इसको पढ़ना आ जाएगा लेक्चर, इसको नहीं, मतलब इनको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया एनालिटिसिटी को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते का मतलब है कि छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, बट हाँ इन पर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ठीक है, इन पर थोड़ी सी ज्यादा दया दृष्टि जमा के रखना, रिवीजन करो, सुबह एग्जाम देने जाओ तो हाँ इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे ही अब बताऊंगा आपको अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, क्या आपको जहां से ज्यादा जिस पर दया दृष्टि दिखानी चाहिए। लास्ट 1 या 2 मंथ्स वाले बच्चों के लिए होता है कि भाई 1 महीने 1.5 महीने पहले अब रिवीजन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब ये वही टाइम है कि मतलब अगस्त चल रहा है ना, तो सितंबर अक्टूबर के एंड तक तो हो लेना चाहिए, वरना तो फिर जाएगा फिर एग्जाम, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।